तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोमेट्री की पहली एक्सरसाइज। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दीज लाइंस एज स्ट्रेट और कर्व लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस इस तरह सीधी होती हैं, कर्व कहीं से भी मुड़ी हो तो उसको कर्व लाइन बोलें। जैसे ये यहाँ से मुड़ी है, ये यहाँ से और यहाँ से मुड़ी हुई है, तो ये और ये ए सी और ई ये तीनों कर्व लाइंस हो गई, और बी और डी ये वाली और ये वाली ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हो गई। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले दिया है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन खींचने के लिए हम स्केल की सहायता लेंगे और इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। अब ये लाइन जो हो गई वर्टिकल लाइन हो गई, और इसमें ये दो पॉइंट हो गए ए और बी, तो इस लाइन का नाम हो जाएगा ए बी। अब इसी तरह नेक्स्ट दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह, तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन ए और बी। अब नेक्स्ट है ऑब्लिक लाइन। तो ऑब्लिक लाइन जो है तिरछा इस तरीके से स्लांट होती है, हल्की या ज़्यादा कैसे भी करके आप खींचोगे। अगर वो तिरछी है यानी कि स्लांट है तो उसे हम ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। तो ये हो गई ऑब्लिक लाइन। और फिर हमें क्वेश्चन नंबर डी में ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस खींचना है। तो पेयर का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का जोड़ा। तो यहाँ पे हमें दो लाइन खींचनी है जो आपस में पैरेलल हो। तो आपस में पैरेलल जो होती हैं लाइनें, वो कहीं भी कितना भी हम आगे बढ़ जाएं या पीछे चले जाएं, वो कभी आपस में मिलती नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस कॉपी की दो लाइनें, कोई भी दो लाइन, जैसे कि आप यही लाइन ले लीजिए, इस लाइन को ले लीजिए और इसको ले लीजिए, ये हो गया ए बी, और ये हो गया सी डी। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन का एक एग्जाम्पल हो गई। अब इन दोनों में हम इन दोनों को चाहे इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बढ़ाएं चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाएं, ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की लाइनों को हम पैरेलल लाइन कह सकते हैं। इनमें पैरेलल लाइन में एक खासियत ये होती है, आप इनमें कहीं भी इनके बीच की दूरी को, इनके बीच की डिस्टेंस को आप अगर मेज़र करेंगे तो वो सेम आएगा। जैसे यहाँ अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आता है इन दोनों के बीच की दूरी या डिस्टेंस, तो यहाँ पर आप मेज़र करेंगे तो वहाँ भी 1 ही सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबल द फॉलोइंग लाइंस, व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर दे। तो ये किस तरह की लाइनें हैं, उनके हमें नेम लिखने हैं। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं ओ। तो ओ पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। जब भी इस तरह की लाइनें हो जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करें, तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहाँ पर ये लाइन देखिए, हल्का सा स्लांट है। अब नेक्स्ट लाइन जो है वो तिरछी लाइन है, जिसे हम स्लांट लाइन बोलते हैं। इसके बाद अगली लाइन जो है वो वर्टिकल है। नेक्स्ट पैरेलल लाइन का एग्जांपल है, तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और इसके बाद ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसमें एरो मार्क्स नहीं लगे हैं, मतलब ये लाइन यहीं एंड हो जाती है इन दोनों पॉइंट पे, तो इसलिए इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो डॉट्स दिए गए हैं, इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन के द्वारा, और फिर हमें बताना है कि ये किस तरह की लाइनें हैं। तो चलिए पहला हम करते हैं, ए और बी को मिला देते हैं। तो अब ये किस तरह की लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट में हम सी और डी को मिलाते हैं। तो ये देखिए हल्का सा तिरछी लाइन है, तो इसे हम बोलेंगे स्लांट। अब अगले में हम ई और एफ को मिलाकर देखते हैं किस तरह की लाइन है। ये भी हल्की सी तिरछी लाइन है, तो स्लांट लाइन हो गई ये भी। इसी तरह से
क्वेश्चन नंबर डी में एस और टी को मिलाते हैं। अब ये देखिए ये भी स्लांट है। नेक्स्ट इसमें हम जी और एच को मिलाएंगे। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है ये ऊपर से नीचे की तरफ है। जब ऊपर से नीचे की तरफ लाइन हो तो उसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जैसा कि ये है, इस तरह की लाइनों को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमेशा याद रखो, ऊपर से नीचे अगर कोई लाइन है तो वर्टिकल, और हमारे लेफ्ट से राइट साइड में हो या राइट से लेफ्ट साइड में तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल।